गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्राइम के बारे में, जिसे हिंदी में अपराध कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। समाज एक जटिल व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक तथा समाज विरोधी कार्यों का समावेश रहता है। जहाँ एक ओर समाज के अधिकांश सदस्य सामाजिक आदर्शों, नियमों, कानूनों, प्रथाओं, परंपराओं आदि के अनुसार व्यवहार करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज के रीति रिवाज, कानूनों, नियमों आदि का उल्लंघन करते हैं। दूसरे शब्दों में ये लोग समाज या राज्य विरोधी कार्यों को करते हैं। इन्हीं समाज या राज्य विरोधी कार्यों या व्यवहार का नाम अपराध है। अपराध की व्याख्या दो रूपों में की जाती है। प्रथम, राज्य या कानूनी दृष्टिकोण से और द्वितीय, सामाजिक दृष्टिकोण से। अपराध की वैधानिक या कानूनी व्याख्या, लीगल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। वैधानिक दृष्टि से कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी कार्य को करना अपराध है। दूसरे शब्दों में, राज्य द्वारा लागू किए गए किसी भी कानून को तोड़ना अपराध है। सामान्यतः प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे कार्यों को जो समाज के अस्तित्व के लिए या सामूहिक दृष्टि से हानिकारक है, करने की मनाही राज्य की ओर से होती है और इसे न मानने पर दंड दिया जाता है। वह कार्य उस देश विशेष के अपराधी कानून या क्रिमिनल लॉ के द्वारा अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। डॉक्टर सेथना के विचार में अपराध कोई कार्य या अनाचरण है जो संबंधित देश में उस समय प्रचलित कानून के अंतर्गत दंडनीय है। डैरो के अनुसार अपराध की परिभाषा करते हुए लिखा है, अपराध वह कार्य है जो देश के कानून द्वारा निषिद्ध हो और जिसके लिए दंड का विधान हो। दूसरा, अपराध की सामाजिक या समाजशास्त्रीय व्याख्या, सोशल और सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। यदि किसी समाज में अपराधी कानून न हो तो उस समाज में अपराध की संकल्पना ही न होगी। वास्तव में अपराध की संकल्पना प्रत्येक समाज में सदैव ही रहेगी। हाँ, उसके स्वरूप या प्रकारों में अवश्य अंतर हो सकता है। जैसे यदि आज चोरी करना कानूनी दृष्टि से अपराध न माना जाए तो ऐसे कार्यों को करने वालों को कानूनी दंड नहीं मिलेगा, पर समाज अपनी जान माल की रक्षा के लिए ऐसे कार्यों का विरोध अवश्य करेगा और अपने ढंग से ऐसे व्यक्ति को दंड भी देगा। वास्तव में सामाजिक दृष्टि से अपराध समाज विरोधी कार्यों को कहते हैं। इलियट और मेरिल ने अपराध की सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषा करते हुए लिखा है, अपराध की परिभाषा उस समाज विरोधी व्यवहार के रूप में की जा सकती है जिसको समूह ने नकार दिया हो और जिसके लिए समाज ने दंड की व्यवस्था की हो। दूसरे समाजशास्त्री डॉक्टर हैकरवाल के शब्दों में, सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध या बाल अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है जो उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिनको समाज अपने अस्तित्व के लिए मौलिक शर्त मानता है। एग्जाम्पल, भारत में अंग्रेजी शासनकाल में जय हिंद कहना अपराध था, पर अब नहीं है। एस्किमो लोगों में बूढ़े माता पिता को मार डालना संतान का आवश्यक कर्तव्य है, जबकि भारत में यही कार्य अपराध है। इसी प्रकार आत्मरक्षा के लिए गोली चलाकर किसी को मार डालना अपराध नहीं है, पर गोली चलाकर किसी को डरा धमकाकर उसका धन छीन लेना अपराध है। अब हम चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम के बारे में जानेंगे। कानूनी दृष्टिकोण से अपराध की निम्नलिखित विशेषताओं का
वर्णन किया जाता है। पहला, अपराध एक ऐसा कार्य है जो कानून द्वारा वर्जित हो। चूँकि कानून केवल बाहरी क्रियाओं का मूल्यांकन कर सकता है, इसलिए कानून द्वारा निषिद्ध बाहरी क्रियाओं को अपराध कहा जाता है। दूसरा, एक क्रिया अपराध है या नहीं, इसका निर्धारण कानून ही करता है, पर यह कानून आवश्यकतानुसार कुछ नए कार्यों को अपराध घोषित कर सकता है। तीसरा, अपराध कानून द्वारा निषिद्ध कार्य है, पर कानून हर समाज में एक सा नहीं होता है, इसलिए अपराध की अवधारणा प्रत्येक समाज में अलग अलग होती है। चौथा, अपराध से सामान्यतः सामूहिक हित को खतरा उत्पन्न होता है और इसलिए राज्य अपने कानून के द्वारा ऐसे कार्यों को अपराध घोषित करता है जो सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक हो। पाँचवां, नैतिक दृष्टिकोण से गलत या त्रुटिपूर्ण कार्य सदैव अपराध नहीं है, यदि उस समय प्रचलित कानून ने ऐसे कार्यों को अपराध कहकर स्वीकार नहीं कर लिया है। छठा, इसी प्रकार कानूनी दृष्टिकोण से जो अपराध है वह नैतिक दृष्टिकोण से गलत या अन्याय कार्य नहीं भी हो सकता है, अर्थात प्रत्येक अपराध अनैतिक कार्य नहीं होता है। सातवां, प्रत्येक अपराध के लिए एक निश्चित दंड देने की कानूनी व्यवस्था राज्य की ओर से सदा ही होती है। कानूनी दृष्टिकोण से दंड बिना अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स के बारे में जानेंगे। अपराधों का वर्गीकरण प्रायः विभिन्न आधारों पर किया जाता है। पहला, अपराध की गंभीरता पर आधारित वर्गीकरण। अनेक राज्यों में कानून की दृष्टि से अपराध को दो भागों में बांटा गया है। पहला, हल्का अपराध मिसडेमेनर क्राइम। इसके अंतर्गत उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो अधिक गंभीर नहीं हैं और जिनके लिए कम अवधि का कारावास या कम जुर्माना फाइन की व्यवस्था रहती है। ऐसे अपराधों के उदाहरण मद्यपान, जुआ, लापरवाही से मोटर चलाना आदि है। दूसरा, फेलोनी क्राइम या गंभीर अपराध। इस श्रेणी में गंभीर अपराधों को सम्मिलित किया जाता है। ये इतने गंभीर होते हैं कि ऐसे अपराधों के लिए आजीवन या दीर्घकालीन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दी जाती है। हत्या, देशद्रोह आदि इस प्रकार के अपराध के उदाहरण हैं। दूसरा, अपराधी के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। बोंगर ने अपराधियों के अपराध करने के उद्देश्य के आधार पर अपराधों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, आर्थिक अपराध इकोनॉमिक क्राइम, जैसे चोरी, गबन आदि। दूसरा, यौन अपराध जैसे बलात्कार आदि। तीसरा, राजनीतिक अपराध पॉलिटिकल क्राइम जैसे राजद्रोह आदि। और चौथा में है विविध अपराध, जिसके अंतर्गत विशेषतः उन अपराधों को सम्मिलित किया जाता है जो बदला लेने की भावना से किए जाते हैं, जैसे मकान में आग लगा देना आदि। हेज ने भी अपराधी के उद्देश्य के आधार पर अपराध को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला, व्यवस्था के विरुद्ध अपराध। दूसरा, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। एंड तीसरा, व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे हत्या और बलात्कार आदि। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।